उस समय भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, हे ऋषिवरों, आपने कोई अपराध नहीं किया, आपने ठीक किया। जिस मालिक का अगर कोई सेवक अपराध करे तो दोष मालिक को ही लगता है। अब जैसे कि मिसाल है, भक्तों, आपने कुत्ता पाला और आपके कुत्ते ने किसी को काट लिया, तो जिस कुत्ते ने काटा उसको तो बुरा भला कहेंगे, किसका कुत्ता उसको भी बुरा भला कहा जाएगा। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि आपने ठीक किया कि उन्हें श्राप दिया। भगवान कहते हैं कि ये दिन रात लक्ष्मी मेरी सेवा क्यों करती है? आप लोगों की कृपा से। आप घर घर जाकर सबको मेरी कथा कहते हैं, मेरे विषय में कहते हैं, इसलिए तो लोग मुझसे जुड़ते जाते हैं और मैं मशहूर हो गया। इसलिए लक्ष्मी दिन रात मेरी सेवा करती है, मुझे छोड़ती नहीं है। मेरे स्वामी तो इतने मशहूर हैं, अगर मैं इन्हें छोड़ दूँगी तो ना जाने कोई दूसरा पकड़ लेगा, इसलिए मुझे छोड़ती नहीं है, दिन रात मेरी सेवा करती है। सब आपकी कृपा से। आज मैं पूरे जगत में पूजनीय हूँ, हे ऋषिवरों, आपकी कृपा से, क्योंकि आप मेरी महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मेरी भुजा से मेरे भक्त के चरणों में अपराध हो जाए तो मैं अपनी उस भुजा को बिगाड़ दूँ। और भगवान यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं कि जितना मैं यज्ञ में स्वाहा करने से प्रसन्न नहीं होता, जितना मेरे भक्तों को भोजन कराने से प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए भगवान के दो मुख बताए गए, अग्नि भगवान का मुख और भगवान के भक्त वैष्णव ब्राह्मण, तो दो मुख से भगवान खाते हैं। इसलिए यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा भगवान खाते हैं। तो बड़ी सुंदर भगवान ने जो है ना वो चार कुमारों से कहा। चार कुमार जी गदगद हो गए। जय हो जगन्नाथ प्रभु, आप जैसा पतित पावन दयालु कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान ने चारों कुमारों को बाहर से ही विदा कर दिया, अंदर नहीं जाने दिया। ये भी शिक्षा ले लें, ये शिक्षा हासिल करें। देखो, भक्त अगर किसी से नाराज हो जावे तो समझना उसका पतन हो जाएगा। वो कहते ना गोस्वामी जी, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जले नगर अनाथ कर जैसा। साधु का अपमान कर दोगे तो अनाथ कितना पूरा जगत जल जाएगा। कैसे जला? अरे रावण ने हनुमान जी के चरणों में अपराध कर दिया, क्या हुआ? अनाथ की तरह उसकी पूरी नगरी जल गई। इसलिए साधु के अपराध से बचो। भगवान कहते हैं मेरा मान टल जाए मुझे परवाह नहीं, पर मेरे भक्त का कभी मान नहीं टलना चाहिए। और जब मेरे भक्त के चरणों में कोई अपराध करते हैं फिर मैं अपने नियम को बदल देता हूँ। तो भगवान साधुओं की बड़ी सुंदर महिमा कह रहे हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार से जय विजय भी तो साधु है, भगवान के द्वारपाल है। जय विजय ने क्या कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तो भगवान की क्या मजाल जो उसे अंदर ले ले। इसी तरह से अगर कोई भक्त कह दे प्रभु ये अपराधी है, ये आपके धाम में नहीं आना चाहिए, फिर तो आप चांदी लुटा लो, सोना बहा लो, कुछ भी कर लो, यज्ञ करवा लो, आपकी एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि भक्त ने पाबंदी लगा दी। और भक्त कहते प्रभु ये हमारा आदमी है, इसे आप अपने धाम में लीजिए, फिर तो भगवान की क्या मजाल जो रोक दे उसको अंदर लेने से। इस तरह से जय विजय ने रास्ता रोका तो भगवान ने चारों कुमारों को बाहर से ही विदा कर दिया। इसके बाद जय विजय भगवान के चरणों में रोने लगे, बोले प्रभु हम तो आपसे दूर नहीं रह सकते। अब भगवान ने कहा भी मेरे भक्तों ने श्राप दिया, अब तो तुमको नीचे जाना ही पड़ेगा। तो जय विजय ने कहा ठीक है प्रभु, हम आपके भक्त बनकर जाएं। तो भगवान ने कहा अगर तुम मेरे भक्त बनकर जाओगे तो तुम्हें 6 युग लगेंगे। तो जय विजय ने कहा प्रभु इतना तो हम आपसे दूर नहीं रह सकते। तो भगवान ने कहा हम आपको एक परामर्श देते हैं, तुम मेरे शत्रु बन जाओ, फिर मैं 3 युग में तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो जय विजय ने कहा ठीक है प्रभु, हम आपके शत्रु बन जाए पर आपका चिंतन बना रहे। इस तरह से भगवान ने कहा मेरा चिंतन तुम्हारे अंदर बना रहेगा। तो ये जो हिरण्याकशिपु राक्षस थे, फिर भी भगवान का चिंतन बना रहता था। रावण कौन था? राक्षस था, फिर भी भगवान का चिंतन किया। इस तरह से पहले हिरण्याकशिपु बने तो भगवान ने जो है वराह और नरसिंह अवतार लिया। फिर त्रेता के अंदर जो है ये रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान राम बने। और जब द्वापर में ये शिशुपाल आदि बनकर आए तो भगवान कृष्ण बने। इस तरह से अब देखो इनको तो 6 मर्तबा आना पड़ा, पर हुआ ये कि भगवान को 7 मर्तबा आना पड़ा। देखो ना, अब जैसे कि क्षमा करना 4 मर्तबा आना पड़ा, इनको 3 मर्तबा आना पड़ा और भगवान को 4 मर्तबा। देखो पहले ये क्या बने हिरण्याकशिपु, तो भगवान 2 मर्तबा आ गए, अपना नरसिंह और वराह हो गए 2।
फिर जब रावण कुंभकर्ण बनकर आए तो भगवान बन गए राम। तो कितने हो गए? भगवान को कितनी मर्तबा आना पड़ गया? 1 2 3। और जब ये शिशुपाल बना तो शिशुपाल दंतवर्क बना तो भगवान क्या बने? कृष्ण। तो 4। तो भगवान को 4 मर्तबा आना पड़ा, इनको 3 मर्तबा आना पड़ा। इससे ये पता लगता है कि किया कराया किसका था, तो भगवान की ही इच्छा थी। इस तरह से माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को नटवर कहा और आपको नाटक करने वाला कहा। और भगवान, जाहिर सी बात है, जब भगवान अलग अलग रूप धारण कर कर आते हैं और लीलाएं करते तो एक कथा बनती और जिससे लोग सुनकर पढ़कर अपना कल्याण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यही जय विजय वैंकुट से नीचे पृथ्वी पर माता अदिति के गर्भ में आ गए। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं भगवान के अन्यथा इन्हें कोई नहीं मार सकता, तुम समय की प्रतीक्षा करो। इस तरह से 100 साल के बाद माता अदिति ने 2 बच्चों को जन्म दिया, हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष। अब देखो, पहले जन्म किसका हुआ? हिरण्याक्ष का। और बाद में जन्म किसका हुआ? हिरण्याकशिपु का। तो जिसका पहले जन्म हुआ हिरण्याक्ष का वो छोटा था और जिसका बाद में जन्म हुआ हिरण्याकशिपु वो बड़ा था। इसी तरह से जब माता के गर्भ में जब जुड़वा बच्चे चले जाते हैं तो जो पहले जन्म लेता है उसको छोटा बताया गया है और जो बाद में जन्म लेता है उसको बड़ा बताया गया है। अब आप कहोगे मेडिकल साइंस में तो ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस के अनुसार तो जो पहले जन्म लेता है वो बड़ा, वो बाद में लेगा वो छोटा। तो हमारे वैदिक मत अनुसार, जो हमारे ग्रंथों के मत अनुसार जो वेद व्यास जी यहाँ पर कह रहे हैं, तो हम थोड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। इस कथा पर हमारी कुछ डॉक्टरों से भी चर्चा हुई थी जो कि हमारे हिंदू डॉक्टर थे। तो उनसे जब हमने इस बात को कहा तो उन्होंने इस बात को माना कि जब भगवान वेद व्यास जी कह रहे तो ये बात 20-25 नहीं 100% सत्य है। अब देखो, जब जुड़वा बच्चे होते होता क्या है, जुड़वा बच्चों के अंदर जो पहला जो होता है वो माँ के गर्भ में आगे चला जाता है और उसके बाद वाला वो गर्भ के पहले आ जाता है, मतलब बाद में आता है। अब होता है ये कि जब जुड़वा बच्चों के अंदर अब जन्म होगा तो जो बाद में आया है उसको गर्भ से पहले बाहर जाना पड़ेगा और जो पहले आया है उसको बाद में गर्भ से आना पड़ता है। जिस मिसाल है कि मैं इस पंडाल में पहले से आकर बैठ गया, सही है, अब बाद में ये सब भक्त आकर बैठ गए। अब हुआ ये कि अब मुझे जाना है तो मैं सबके ऊपर से लांग के तो नहीं जाऊंगा, तो जो दरवाजे पर बैठा भक्त वो हटेगा, फिर उससे आगे वाला हटेगा, फिर मुझे रास्ता मिलेगा। इस तरह से ये जुड़वा बच्चे गर्भ के अंदर आते हैं तो जो बाद में आता है उससे पहले गर्भ से बाहर जाना पड़ता है और जो पहले आता है उसको बाद का समय मिलता है आने का। तो इस तरह से जो पहले आता है वो छोटा है, जो बाद में आता है वो बड़ा कहा गया है। इस तरह से छोटे भाई जो हिरण्याक्ष था उसके हाथ में खुजली हो रही है। तो हिरण्याक्ष ने कहा, भैया थोड़ा हमारा कुश्ती करने को दिल कर रहा है। तो हिरण्याकशिपु ने कहा, चलो जाओ। इस तरह से हिरण्याक्ष स्वर्ग में चला गया, देवताओं को कहा कि आओ मेरे संग युद्ध करो। तो देवता जानते थे हम इससे लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि भगवान के अन्यथा कोई इसे मारने वाला नहीं। तो सारे देवता भाग गए। अब ये हिरण्याक्ष इतना कायर कहीं कि मैं नहीं था तो शक्तिशाली बनते थे, मेरे हाथी सब कमजोर हो गए। तो ये उड़ता उड़ता चला गया वरुण जी के पास, पानी के देवता वरुण जी के पास। वरुण जी से कहा, हिरण्याक्ष ने कहा 2 हाथ हमसे युद्ध कर। तो हिरण्याक्ष ने कहा, वरुण जी ने कहा हिरण्याक्ष से कि मैं जब तुम्हारी तरह जवान था तब तो मैंने बड़े युद्ध किया, अब मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए भगवान तेरे घमंड को ख़त्म करेगा। तो ये हिरण्याक्ष वरुण जी को कहने लगा कि जब मैं नहीं था तो शक्तिशाली बनता था, मेरे हाथ ही कमज़ोर पड़ गया, कायर कहीं का, तो चला गया। अब ये उड़ते उड़ते जा रहे थे तो रास्ते में देव ऋषि नारद जी मिल गए। तो हिरण्याक्ष ने देव ऋषि नारद जी को पकड़ लिया, नारद नारायण नारायण करता रहता, नारद तू ही मुझसे 2 हाथ युद्ध कर ले, तेरा नारायण तो ना जाने कहाँ छुप गया। तो भाई नारद ऋषि ने कहा, हमको लड़ना तो नहीं आता, लड़ाना बहुत अच्छा आता है। इस समय भगवान वारा अवतार लिए भूमि को लेकर आ रहे, जब अपनी इच्छा पूर्ण कर लो। अब ये कहता चोर कहेगा, मेरी भूमि को, मेरे पूर्वज की भूमि को चुराया जा रहा है। बताओ भूमि किसकी? भगवान की। और ये माफिया क्या कहता है कि मेरी भूमि को लिए जा रहा है। तो आज भी कब्जा ग्रुप आपको नजर आएंगे, किसकी भूमि किस पर किसका कब्जा हो जाता है। और ये शिक्षा हमें यहाँ से भी मिलती है कि भूमि भगवान की, कब्जा इसने खुद का कर लिया। भगवान वरा अवतार लिए जा रहे हैं, भूमि थोड़ी घबराई थी
अपने दांतों पे लिए जा रहे थे। हिरणाक्ष के हाथ में गधा थी और कहा कि हे कायर कहीं के, हे सुअर कहीं के, अब तक तो मैंने सुअरों को जंगल में देखा था, क्या ये हवा में भी उड़ते और पानी पर भी चलते हैं? तो भगवान चुप, कुछ कह नहीं रहे थे कि भूमि डरी हुई थी। हिरणाक्ष ने कहा रुक रुक, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। इस तरह से भगवान नहीं रुके, चलते गए। जब ये बहुत बुरा भला भगवान को कहने लगा तो भगवान तेज गति से गए। भगवान ने भूमि को जल पे स्थापित किया। पहले भूमि पानी पर गल जाती थी तो भगवान ने अपनी शक्ति से ठोस कर दिया और उसके बाद भगवान ने पहाड़ों से भूमि का बैलेंस कर दिया। अब भगवान हाथ में गधा लिए आए और भगवान ने हिरणाक्ष को कहा कि हे ग्राम सिंह, तो हमारी वैदिक संस्कृति की गालियाँ भी बड़ी दिव्य होती हैं। अगर कोई संस्कृत में विद्वान हमें गालियाँ बके तो हमें ऐसा लगेगा कि मानो रसगुल्ला कान से जा रहा हो, इतनी सुंदर हमारी संस्कृत भाषा है। तो यहाँ पर इसने कह दिया, इसको कह दिया भगवान ने ग्राम सिंह। जिसे संस्कृत नहीं आती, हिंदी आती तो ग्राम मतलब गांव, सिंह मतलब बब्बर शेर, यानी कि गांव का बब्बर शेर, वो ये समझेगा। और अगर किसी को संस्कृत का अभ्यास है तो उससे हमें ये शिक्षा मिलेगी। तो ग्राम सिंह का अर्थ ये होता है कि वो कुत्ता जो अपने गांव में शेर की तरह रहता है पर दूसरे गांव में दुम दबा कर भागता है, इसलिए उसको ग्राम सिंह कहा गया है। तो भगवान ने इसको जंगली कुत्ता कह दिया। अब इसने जो है गदा हाथ में ली और एक भगवान की इधर गाल पर इसने गधा मारी, तो भगवान की गधा भगवान के हाथ से छूट गई। फिर इस हिरणाक्ष ने कहा हे अपना अस्त्र उठा, मैं अस्त्रहीन से युद्ध नहीं करता। तो भगवान ने अपनी गदा उठा ली तो देव भगवान ने 2 मार दी। इस तरह से गधा युद्ध होने लगा। अब ये गधा युद्ध से काम नहीं चला तो घोसा घोसी आरंभ हो गई। ये भगवान को एक घोसा मारे तो बदले में 2 भगवान घोसे मार दे इसको। इस तरह से जब घोसा घोसी से काम नहीं चला तो इसने मायावी युद्ध आरंभ कर दिया है। मांस, मदिरा, पीप, खून, रत या आकाश से फेंकने लगा और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी सारी माया को खत्म कर दिया। और यहाँ देवता बड़े भयभीत है। ब्रह्मा जी इशारा कर रहे, प्रभु रात हो रही है, रात में असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए प्रभु कुछ कीजिए। अरे भगवान देवताओं की ओर देखकर मुस्कुराने लगे और भगवान कहते लो इनको हम पर भरोसा ही नहीं है। उस समय भगवान ने हिरणाक्ष को एक चमाटा मारा और जब भगवान ने हिरणाक्ष को चमाटा मारा तो तिल मिलाकर भगवान के चरणों में गिर गया। इस तरह से भगवान ने इसकी लीला को समाप्त कर दिया। सारे देवता भगवान की तारीफ करने आ रहे हैं। अरे देवताओं ने विचार किया कि इतने घोंसे लगे ये मरा नहीं, तो एक झापट से कैसे मर सकता है था, इसलिए देवताओं को संदेह हो रहा था। फिर देवताओं ने आपस में विचार किया कि हम तारीफ इस प्रकार से करते हैं कि ना तो भगवान को बुरा लगे ना तो इस हिरणाक्ष को बुरा लगे। तो देवता कहते हैं कि हे प्रभु ये कितना भाग्यशाली है, मरते समय भी अपनी फटी फटी आंखों से आपको देख रहा है प्रभु, इससे बड़ा तो कोई भाग्य हो ही नहीं सकता, भाग्यशाली हो नहीं सकता। इसके मुख पर कितनी सुंदर हंसी हैगी, इसके शरीर से कितना तेज निकल रहा हैगा। तो भगवान विचार करे तारीफ मेरी चल रही है कि इस असुर की तारीफ चल रही है। दरअसल हुआ ये था कि देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा था। देवताओं ने सोचा अगर ये जीवित निकला कहीं ऐसा नहीं खड़ा होकर हमारी घाटी दबा दे, हमारा गले को ही दबा दे। देवता भयभीत थे। भगवान समझ गए कि इन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने इतने घोंसे गधा मार दिए, मरा नहीं, तो एक झापड़ से पता नहीं मरा नहीं मरा, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। फिर भगवान ने अपनी लाश से इसे दूर फेंक दिया। देवताओं ने जाकर हिरणाक्ष को थोड़ा देखा तो इसकी धड़कन बंद है, श्वास चल नहीं रहा। देवता प्रसन्न हो गए कि भगवान ने इस दुष्ट का विनाश कर दिया। देवता दौड़े दौड़े आए, कहा कि हे जगन्नाथ प्रभु आप भक्त वांछा कल्पत्रु हुए, इस दुष्ट ने हमारी नाक में दम कर रखा था, आपने इस दुष्ट से हमारा पिंड छुड़ा दिया, आप भक्त पराधीन हो, हम आपको नमन करते हैं। अब भगवान को ऐसा लगा कि मेरी तारीफ हो रही है। इस तरह से भगवान ने आदित्य हिरणाक्ष की लीला को समाप्त कर दिया और भगवान भूमि लेकर आए, भूमि को स्थापित कर दिया और भगवान ने भूमि ब्रह्मा जी के हवाले कर दी। ब्रह्मा जी ने भूमि अपने पुत्र स्वयंभू मनु को दे दी और स्वयं मनु ने भूमि पर अपनी पत्नी